हमें ये समझ आएगा क्यों परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें बाज के समान बनना है, तुम्हें ईगल के समान बनना है। तुम्हें अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं, क्योंकि जब तूफान आएगा, जब स्टॉर्म आएगा, जब ट्रबल आएगा, तुम इन आंखों से नहीं जल सकते। तुम्हें दूसरी आंख ओपन करनी है। इन आंखों को बंद करके तुम्हें दूसरी लीड से, दूसरी पलक से देखना है कि वो क्या कह रहा है परमेश्वर। क्या ये बीमारी शैतान की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या मेरे पढ़ने के लिए है, क्या परमेश्वर चाहता है, मुझे ये मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे स्पिरिचुअल आईज से देखना है। अगर पौलुस स्पिरिचुअल आईज से ना देखता, जब लोगों ने उसे पत्थरवा मार मार के भगा दिया, तो कहता चलो यार विरोध वो तो हो रहा है, चल दे थोड़ी देर मसीह में मिला ही है। और बाइबल कहती वो एक जगह विरोध हुआ, वो दूसरे शहर भागा, वहां रास्ते में बीमार बैठा था, उसने कहा ए उठ जा, और वो लिखा वो लकवे का मारा सालों का रोगी उठा। वहां पौलुस पहुंचा था क्योंकि उसका विरोध हुआ था। स्पिरिचुअल आईज अगर ओपन होंगी, आप उन जगहों पे पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आमीन। आज यीशु की फायर से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आज स्पिरिचुअल फायर से यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके बच्चों की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। आपके लोगों की स्पिरिचुअल आईज, परिवार की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, 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 ओपन हो जाए। हालेलुया। आप सेम वापिस नहीं जा रहे, क्योंकि आप उकाबों के समान उड़ने वाले हैं। आज से आप सरेंडर करेंगे, पवित्र आत्मा के आगे उड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बाज अगर आप देखेंगे तो झुंडों में नहीं उड़ता, अकेला रहता है। यीशु मसीह ने कहा जब तक एक दाना चाहे गेहूं का हो, किसी अनाज का हो, भूमि में नहीं जाता, अंधेरे में नहीं जाता, अकेला नहीं पड़ता, मरता नहीं तो फल नहीं लाता। आप दुखी होते हैं, ओ मेरी बुआ ने मुझे छोड़ दिया। यही तो परमेश्वर चाहता है। पहले तुमको वो अकेला करे, तुमको अंधेरे में रखे, उसके बाद तुम फूटो और पेड़ बनो और वो लोग बसेरा करे जो तुम्हें। यही तो वो चाहता है। बाज अकेले रहते हैं, वो अकेले रहने वाले पंछी। बाज तमाम उम्र एक ही शादी करता है, तमाम उम्र। जिस बाजनी कह लो या कुछ भी कह लो, फीमेल ईगल के साथ जब वो मैरिज करता है, वो सारी उम्र एक के साथ ही वफादार रहता है। वो अकेला उड़ता है, ट्रबल के ऊपर उड़ता है, दूसरी आईज खोल के उड़ता है, अपने फोकस को कभी छोड़ता नहीं, अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं। और हम जब अकेले रहते हैं हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं रहा हूं, जब मसीह में आया दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, कुछ को नशों के कारण मैंने छोड़ दिया कि जाऊंगा फिर नशे की बात करेंगे। घर वालों ने इसलिए छोड़ दिया कि क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन लोगों ने बाद में इसलिए छोड़ दिया कि ये कुछ करना चाहता है बड़ा काम जो उन्हें पसंद नहीं था। अब सुनो मेरी बात, जब आप अकेले रहते हैं तो आप फल लेके आते हैं और परमेश्वर आपको बनाता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को बनाया तो अकेले में बनाया। जब उसने गोलियत के सामना किया तो अकेले में किया। जब यूसुफ उस गड्ढे में था तो अकेला था। जब पोतीफर के घर में नौकरी कर रहा था तो अकेला था। वो झुंडों में आपको तैयार नहीं करता। हालेलुया। चिंता मत करना, जब तुम अकेले हो जाओ, वो तुम्हें बाज बना रहा है, वो तुम्हें यूसुफ बना रहा है, वो तुम्हें पतरस बना रहा है, वो तुम्हें पौलुस बना रहा है। और कभी कंप्लेंट मत करना, क्योंकि जो बाज होते वो अकेले उड़ते हैं। हम कौवे नहीं हो जो झुंडों में उड़ेंगे। बाज अकेले उड़ते हैं, अकेले उस आसमान का वो राजा बनते हैं, वो अकेले उड़ते हैं। हालेलुया। अपना घर वो दूसरे घरों से ऊपर बनाते हैं, वो चट्टान पर बनाते हैं, अकेले बनाते हैं, ऊंचाई पे बनाते हैं। दुनिया के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो तैयारी है, उनको जो उड़ना है, उनका अलग है दुनिया से। हालेलुया। वो नीचे रह के नहीं उड़ सकते, थक जाएंगे वो। जिस तरह क्रिश्चियन लोग थके हुए हैं आज दुनिया में रह के, दुनिया के सारी रीति रिवाजों को पूरा करके, एक एक सॉन्ग डीजे पे चला के, शादी की एक एक रीत जो दूसरे लोग पूरा करते हैं उनको पूरा करके थक चुके हैं बेचारे। फिर प्रेयर लाइन में आके थक चुके हैं, फिर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज के थक चुके हैं। और इस समय परमेश्वर पे विश्वास खो बैठे हैं कई लोग, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम तुम धरती पे रहना नहीं, तुम्हें आसमान में रहना है।
तुम्हें चट्टान पे रहना है, ऊंची जगहों पे रहना है, वहीं से तुम उड़ सकते हो, वहीं से परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हो। आमीन, आमीन। क्या हम ईगल हैं या आम पंछी हैं? अगर हमें ईगल बनना है, अगर हमें इस मैसेज को जो यहोजकेल ने पाया, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य ने पाया, तो हमें फिर ऐसा ही बनना होगा जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हम उस वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के सामने, मत्ती 4 उसकी 19 आयत को। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊं। इंग्लिश में लिखा फिशरमैन ऑफ मैन। ये मछली पकड़ने वाले थे। चेले कौन थे? मछली पकड़ने वाले। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं। बाज एक एक्सीलेंट, एक जबरदस्त मछली पकड़ने वाला जीव है। आप अगर पानी में देखेंगे, आपको मालूम नहीं मछली 8 इंच पे है कि 6 इंच में कि 12 इंच में, पानी के नीचे गहराई का मालूम नहीं होता आंखों से। बाज 1.5 किलोमीटर से पहाड़ पर बैठा भी मछली की पूरी गहराई समझ सकता है। इसकी आंखों के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा है कि ये किसी भी जानवर के यूरिन में जो रेज होती हैं, जो केमिकल होता है, उसको भी देख लेता है, इसलिए ये चूकता नहीं। अगर ये मछली पकड़े तो देखो कैसे पकड़ता है। जब ये मछली पकड़ता है, फुल स्क्रीन पे दिखाओ, देखो 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 ध्यान से। ये देखो कहां से उड़ा मालूम? मैं कनाडा में था, एक जगह मीटिंग खत्म करने में हम घूमने गए एक पहाड़ी एरिया में, मेरे को याद नहीं वो नाम, और मैंने वहां ये खुली आंखों से बहुत ऊंचे पेड़ों पे देखे मैंने, ये बहुत मैजेस्टिक सा ये जीव है। आप अगर तालाब में हो ना, हाथ से अगर मछली पकड़नी हो, पकड़ी नहीं जाती, फिसल जाती, वो हाथ में नहीं आती। और वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहाड़ पर बैठा मछली देखता है, उसे एक्यूरेटली पकड़ता भी है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊं। उसे कहा, जिस तरह बाज मछली को मिस नहीं करता, तू मनुष्य को मिस नहीं करेगा। आप जानते हैं, अगर आप इस विजन को समझें, इस रेवलेशन को समझें, तो आपको यह मालूम होगा कि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए चुना हुआ है, इंडिविजुअल सुसमाचार। ओके, यहां पे मेरे साथ अगर 400 लोग 24 आवर काम करते हैं, वो आप लोगों के लिए काम करते हैं ताकि आप लोग फिशरमैन बन सके। वो मेरा साथ देते हैं, खुदावंद का साथ देते हैं, ताकि मिनिस्ट्री में जो फिशरमैन हैं, जो मनुष्यों के पकड़ने वाले हैं, वो लोग कौन है? एक्चुअल में वो आप लोग हैं, क्योंकि आप दुनिया में हैं, आप पानी में हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जहां मछलियां हैं, जहां रूहें हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। किसके पकड़ने वाला? अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, किसको पकड़ने वाला? उसने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब मैं आपकी जगह होता था और मुझे संडे को प्रीच करने की टेंशन नहीं थी, मैं एक विश्वासी था, तो मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला था। लोगों को एक्यूरेट गवाही देना, अच्छी तरह से उनको कन्विंस करना यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने आए। चर्च में चलना, ये काम हुआ इस संडे, ये मिरेकल हुआ इस संडे, ऐसा हुआ इस संडे, ये प्रीच था। यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला था। आमीन। अगर आप इस रेवलेशन को समझें, जो परमेश्वर इस पिक्चर में कह रहा है, वो ये है कि अगर बाज मछली मिस नहीं करता, तुम लोग मनुष्यों को मिस नहीं कर सकते। अगर तुम रियल ईगल हो और तुम पवित्र आत्मा के पंखों से और उसकी अनॉइंटिंग से ही उड़ते हो, उसकी गाइडेंस से चलते हो, ये निशानी होगी कि जब तुम मनुष्यों से बात करोगे, वो कन्विंस हो जाएगा। आप देखते कई लोग बॉर्न क्रिश्चियन तक भी 40 साल से क्रिश्चियन, 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन जब वो किसी से बात करते हैं, वो कन्विंस नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि वो ईगल नहीं, वो आम पंछी। क्यों? क्योंकि धरती पे रहते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा के कोई इंतजार नहीं करते। क्यों? पाप में हैं। क्यों?
एक से ज्यादा संबंधों में हैं। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग पे बिलीव नहीं करते। इसलिए जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मछली टिपक टुपक टुपक टिकक, क्योंकि वो कबूतर की तरह पकड़ रहे, कौवे की तरह पकड़ रहे। कौवा मांस खा सकता है, मछली नहीं पकड़ सकता। रेयर है कोई पकड़ ले फुल प्ले खेता है, कोई आ जाए चर्च ਤੁਹਾਡੇ कहे थे है भलेखे ना कोई आई जाए, चलो यार देख ही लेने हैं, जो लखा जो को टेके जावे ता। पर जो बाज होते हैं वो एक ही बार में पकड़ते हैं, खत्म, बंदा स्वर्ग। आमीन। और Thanks for watching.